हेलो, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप ठीक होंगे। तो आज जो है हम जो वो सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उदारवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। ये जो है पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने वहीं से बिल्कुल क्वेश्चन रेडी करके मतलब वहीं से उठाया ये क्वेश्चन और उसी को जो एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो वो कंसेप्ट देखेंगे कि ये होता क्या है। उदारवाद और साम्यवाद दोनों मानव कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी अधिकारों को मात्र देखते हैं। देखो हमें मतलब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो कितने इजीली बोला गया है कि जो उदारवाद और साम्यवाद दोनों जो मानव कल्याण की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजी अधिकारों को महत्व देता है। बस आपको जो आपका मीनिंग जो है यहीं पे ही क्लियर हो गया है, ठीक है। जबकि साम्यवाद समानता और सामूहिक हित को प्राथमिकता देता है, इसलिए दोनों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि उदारवाद क्या होता है। उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अधिकार और लोकतंत्र को महत्व देती है। इसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार सोचने, बोलने और जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इज और ले इसका मीनिंग तो मतलब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि उदारवाद वह विचार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकारों को सबसे अधिक महत्व देता है। स्वतंत्रता और अधिकारों को अधिक महत्व देता है। कितना इजीली है, आपको लर्न हो जाएगा। इतना मैंने काफी इजी डेफिनेशन डाली हुई है, लिखी हुई है, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब हम इसकी परिभाषाएं देखेंगे। एल.टी. फॉर्महाउस के अनुसार उदारवाद एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके विकास को महत्व देता है, ठीक है। दूसरा मैकाइवर के अनुसार उदारवाद वे विचारधारा है जो व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। ये व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करती है। उदारवाद की अब हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे हम, ठीक है। इसकी विशेषताएं कि ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को समान अवसर, लोकतंत्र का समर्थन करता है, सीमित सरकार, समान अवसर, कानून का पालन, निजी संपत्ति का अधिकार, सहिष्णुता, व्यक्ति का विकास करता है, आर्थिक स्वतंत्रता देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि साम्यवाद, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप चाहे तो लिख सकते हो, जैसे मर्जी करने हो आप कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि साम्यवाद क्या है। साम्यवाद एक राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है जो समानता और सामूहिक सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, जो समानता और सामूहिक हित को महत्व देती है। इसके अनुसार समाज में सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए और शोषण समाप्त होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने एक और लिखी है यहाँ पे, इसकी एक परिभाषा मतलब डेफिनेशन लिखा हुआ है बिल्कुल इजी। साम्यवाद वे विचार है जो समानता और सभी लोगों के कल्याण पर जोर देती है। समानता और सभी लोगों के कल्याण पर जोर देती है, ठीक है। अब हम इसकी भी परिभाषाएं लिखेंगे जो विज्ञान के द्वारा दी गई है परिभाषाएं। पहला है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्ग भेद समाप्त हो जाता है, ठीक है। कि ये एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो वर्ग भेद है वो समाप्त हो जाता है और सभी लोग समान रूप से जीवन जीते हैं, मतलब इसमें जो सभी लोग जो समान है, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स के अनुसार साम्यवाद का उद्देश्य शोषण रहित वर्ग और वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। ये और मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप ऐसे लिखना पेपर में, मैंने ये जल्दी जल्दी में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि साम्यवाद की विशेषताएं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता, सभी के लिए समान अवसर, सभी के लिए जो समान अवसर प्रदान करता है, समान अवसर, वर्गहीन समाज, सहयोग और भाईचारा, शोषण का अंत करता है, निजी संपत्ति का विरोध करता है, श्रमिकों के हितों की रक्षा करता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बनाता है, सामूहिक हित को जो वो महत्व देता है, समाज के कल्याण पर जो वो जोर देता है,
अब हम देखेंगे कि साम्यवाद और उदारवाद में क्या अंतर है। में दोनों डिफरेंसेस देखेंगे, साम्यवाद और उदारवाद। साम्यवाद जो समाज सर्वोपरि है, उदारवाद व्यक्ति सर्वोपरि है। ये साम्यवाद जो निजी संपत्ति का विरोध करता है, जबकि उदारवाद जो निजी संपत्ति का समर्थन करता है। राज्य नियंत्रण व्यवस्था है, स्वतंत्र बाजार है, ये शक्तिशाली राज्य, और ये जो इसमें जो सीमित राज्य होते हैं, आर्थिक समानता पाई जाती है। लेकिन उदारवाद में जो वो सभी समान अवसर पाए जाते हैं। ये जो वो क्रांति पर बल देता है, सुधार और शांति पर बल देता है, बलहीन समाज की स्थापना करता है, व्यक्ति का विकास करता है। ये समानता पर जोर देता है, स्वतंत्रता पर जोर देता है, सामूहिक हित पर जोर देता है। और ये उदारवाद जो व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देता है। साम्यवाद में साम्यवाद जो धन का समान वितरण चाहता है। उदारवाद में धन में अंतर स्वीकार किया जा सकता है। साम्यवाद में सहयोग को बढ़ावा देता है, और उदारवाद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ठीक है, बारहवां है कि भाई आर्थिक समानता चाहता है। साम्यवाद जो सभी के लिए आर्थिक समानता चाहता है, लेकिन उदारवाद में जो सभी के लिए समान अवसर चाहता है, सामूहिक जीवन पर बल देता है। जबकि ये जो है व्यक्तिगत पसंद, जो व्यक्ति की पसंद है और उनके विचारों का जो है समर्थन करता है। ठीक है, सामूहिक जीवन पर नहीं देता है, ये सिर्फ साम्यवाद देता है सामूहिक। ठीक है, लेकिन ये जो उदारवाद है वो व्यक्तिगत पसंद पर ही जो जो इसका ही समर्थन करता है। अब 14 पॉइंट है कि भाई सामाजिक आर्थिक समानता को प्रमुख मानता है, और ये जो उदारवाद है स्वतंत्रता और अधिकारों को प्रमुख मानता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कि उदारवाद के क्या लाभ है। ठीक है, इसके हम लाभ देखेंगे। ठीक है, व्यक्ति की आजादी, अधिकारों की रक्षा करता है, व्यक्ति की आजादी चाहता है, समान सभी को जो समान अवसर दिए जाते हैं, व्यक्ति का जो वो विकास किया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है, प्रगति और विकास, सहिष्णुता का विकास किया जाता है, निजी संपत्ति का विकास किया जाता है, लोकतंत्र का समर्थन, नए विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम इसकी कुछ हानियां देखेंगे, क्या क्या हानियां है। ठीक है, आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, इसमें अमीर और गरीब का अंतर देखने को मिलता है, शोषण की संभावना यानी कि लोगों का शोषण होता है, इसमें काफी स्वार्थ की भावना देखने को मिलती है, कमजोर वर्ग की समस्याएं। ठीक है, कमजोर वर्ग के लोगों का जो शोषण किया जाता है, सामाजिक असमानता देखने को मिलती है, और सामाजिक कल्याण पर जो कम ध्यान दिया जाता है, प्रतिस्पर्धा का दबाव। ठीक है, बाजार का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और हम देखेंगे कि इसके साम्यवाद के अब हम देखेंगे साम्यवाद के क्या लाभ है। सामूहिक हित पर बल देता है, आर्थिक समानता लाने की कोशिश करता है, आर्थिक समानता लाता या चाहता है, सामाजिक सुरक्षा सहयोग की भावना विकसित करता है, समाज के कल्याण पर बल देता है, सभी को समान अवसर प्रदान करता है, धन का समान वितरण, बेरोजगारी कम करने का प्रयास करता है, शोषण को समाप्त करना। ठीक है, इसके अलावा अब हम साम्यवाद की जो हानियां देखेंगे। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कम है। ठीक है, सामूहिक उस पर जोर देता है, निजी संपत्ति का अभाव देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा की कमी देखने को मिलती है, राज्य का अधिक नियंत्रण होता है, नए विचारों में कमी देखने को मिलती है, कार्य करने की प्रेरणा कम, निर्णय लेने की स्वतंत्रता कम। अब हम देखेंगे कि समुदायवाद। अगर आप मान लो आप एक यूनिट में आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो उनमें से आपको 2 टॉपिक तो बिल्कुल कंप्लीट करने ही हैं। तो मुझे लगता है कि क्या पता पेपर में आ सकते नहीं भी आ सकते, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाओ ना, तो मतलब अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये टॉपिक मतलब मैंने देखा आया तो नहीं है, लेकिन क्या पता इस बार आ जाए। तो आप जो वो पढ़ के जाना, बस ऐसे देख के जाना कि क्या है, समझ के जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुदायवाद क्या है, अब हम इसका मीनिंग लेंगे। समुदायवाद एक राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज और समुदाय के मूल्य, परंपराओं और जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देती है। अरे भाई, जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज और समुदाय के मूल्य, परंपराओं और जिम्मेदारियों को अधिक महत्व देती है। ठीक है, इसके अनुसार व्यक्ति का विकास
समाज के साथ मिलकर होता है, ठीक है। व्यक्ति का विकास जो समाज के साथ मिलकर होता है, जैसे नाम इसमें लिखा हो समुदाय, तो यानी कि वही समाज ही हुआ ना समुदाय। समुदायवाद वह विचारधारा है जो व्यक्ति के साथ साथ समाज और समुदाय के हितों को महत्व देती है। अब हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। आप चाहे तो आप अगर मैंने तो ऐसे लाइन में लिखा है, आप चाहे तो ऐसे डायग्राम ऐसे लिख सकते हो, कुछ कुछ अलग डायग्राम बना बना के लिख सकते हो ऐसे। मैंने पॉइंट्स ही लिखे हैं लेकिन वैसे बना सकते हो। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ये समुदाय को महत्व देता है, सामाजिक मूल्यों पर बल देता है, सामाजिक हित की भावना, कर्तव्यों को जोर देता है, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, सहयोग की भावना विकसित करता है, परंपराओं का सम्मान करता है, नैतिक जीवन पर बल देता है, समाज के कल्याण का समर्थन करता है, व्यक्ति और समाज में संतुलन लाता है। ठीक है, अब हम इन सब का जो कंक्लूजन निष्कर्ष देखेंगे कि क्या है। उदारवाद, साम्यवाद और समुदायवाद तीनों महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधाराएं हैं, ठीक है। उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों को महत्व देता है। साम्यवाद समानता और शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है, जबकि समुदायवाद समाज नैतिक मूल्य और सामूहिक जिम्मेदारियों को महत्व देता है, ठीक है। इन तीनों विचारधाराओं का मुख्य उद्देश्य मानव और समाज का विकास करना है। मेन क्या है, ये जो तीन विचारधारा, इनका मेन उद्देश्य यही है कि मानव और समाज का विकास ही है, लेकिन उनके लक्ष्य और उनके प्राप्त करने के तरीके अलग अलग है। लेकिन उद्देश्य तो एक ही है ना सबका, कि समाज सॉरी मानव और समाज का विकास करना है। बस उनके जो होता है ना कि काम तो करना तो देखो जैसे आप पेपर करोगे, ठीक है। आपको पता है कि हमने वही इतने नंबर का पेपर करने हैं, तरीके अलग अलग होंगे, पेपर करने के तरीके अलग अलग, लेकिन लक्ष्य तो यही है ना कि आपको बस पास होना है। सॉरी मुझे उतनी अच्छे से आ नहीं रहा है, बट मेरा मेन यही कि भाई तीनों का काम क्या है, मानव और समाज का विकास करना है। बस इनके जो वो काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने का तरीके जो अलग अलग है। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी।